बड़ा केमिकल कंपनी एसआरएफ भी आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा है। इंसिडेंटली ये वो कंपनी थी जिसने अभी हाल ही में अपने ग्रॉस ब्लॉक से 3 से 4 गुना ज़्यादा कैपेक्स अनाउंस किया। और उसके बाद मैंने ऑब्जर्व किया ये ही नहीं, बहुत सारी कम से कम आधा दर्जन केमिकल कंपनीज ने इंडिया में ज़बरदस्त कैपेक्स अनाउंस किया है। मैं इस बात को लेकर चकित था क्योंकि हालांकि स्टॉक्स में थोड़ा प्रेशर है, लेकिन ये कंपनीज कुछ तो देख रही होंगी 2 से 4 साल आगे, जो इतना ज़बरदस्त केमिकल कैपेक्स अनाउंस कर रही हैं, जो बियॉन्ड नियर टर्म देख रही हैं। तो केमिकल स्पेस में बड़े बड़े कैपेक्स के ऐलान जो हुए लास्ट 1.5-2 महीने में, आपकी राय, आपके पास भी एक बड़ा केमिकल कंपनी है अपने पोर्टफोलियो में? केमिकल कंपनीज में आपको थोड़ा सोच समझ के ही, मतलब केमिकल एक इतना ब्रॉड चीज है ना कि उसमें आप कह नहीं सकते कि सेक्टर ऐसा लगता है, बिकॉज हर कंपनी का डायनामिक अलग होता है, बिकॉज हर एक अलग अलग केमिकल बना रहा है। जैसा पिछले साल की स्थिति थी, कुछ कंपनीज के लिए एकदम बम्पर ईयर था क्योंकि उनका जो उत्पाद था उसका भाव बढ़ गया, जबकि कई कंपनीज थी जिनका मार्जिन कम हो गया, कईयों का खत्म ही हो गया, लॉस में भी चली गई क्योंकि उनका जो इनपुट था, जो वो इस्तेमाल करते हैं अपना उत्पाद बनाने के लिए, उसका भाव बढ़ गया था। अब कुछ कुछ उलट हो रहा है कि वो भाव घट रहे हैं क्रूड के और कुछ और बेसिक केमिकल्स के, तो वो आपको देखना पड़ेगा। कुछ कंपनीज तो जैसे केमिकल में है कि वही कि आप चाइना को रिप्लेस करने का देख रहे हैं, निर्यात के लिए भी और डोमेस्टिक बाजारों के लिए भी, क्योंकि कई ऐसी चीजें थी जिसमें हम लोग धीरे धीरे करके पूरी तरह चाइना पे डिपेंडेंट होते जा रहे थे या बहुत हद तक चाइना पे डिपेंडेंट हो रहे थे। तो वो एक तो आपका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, वो दोनों भी कारण है कि जहां जहां केमिकल्स में कंपनीज को लगता है कि इस केमिकल का भाव अच्छा रहेगा तो वो उस हिसाब से कैपेक्स करती हैं। पर एक चीज वैसे है कि केमिकल्स इज अ हाईली वॉलेटाइल स्पेस, तो वो मतलब साल दर साल वो केमिकल का भाव क्या होगा वो कहीं से कहीं भी जाता है। तो ये एक उसकी पिक्यूलियरिटी आप कह सकते हैं, उस जो एक अलग तरह की चीज है उस इंडस्ट्री की, कि आप उसमें प्रिडिक्टेबिलिटी, अगेन फिर ये हर चीज में नहीं लागू होता, पर क्योंकि आपको देखना पड़ेगा किस केमिकल की हम बात कर रहे हैं। बट बहुत सारे केमिकल ऐसे हैं जिसमें एक साल से दूसरे साल, कोई साल एकदम बम्पर ईयर होता है, कोई साल मार्जिन एकदम कम हो जाता है। मैं देखा रहा था कि इंडिया की जो लार्जेस्ट फार्मा कंपनी है वो एक काफ़ी बुरे दौर से बाहर आ गई और धीरे धीरे अच्छा कर रहा है स्टॉक भी। आपके पास भी सन फार्मा का स्टॉक है। मैं स्टॉक पे नहीं पूछना चाहूँगा, लेकिन मैं कुछ बातों पे आपका जानना चाहूँगा कि यूएस में फार्मा एक्सपोर्टर्स के लिए जो प्राइसिंग प्रेशर था उसके बारे में आपका क्या व्यू अब बन रहा है? जो इंडियन लार्ज फार्मा कंपनी थी, जो फ्रेट को लेके, जो रॉ मटेरियल्स को लेके इश्यूज फेस कर रही थी, इन्वेंट्री बढ़ गई थी कुछ पोर्ट्स पे, वो इश्यूज आपको अब सुधरते हुए नजर आ रहे हैं? रेगुलेटरी ग्लेयर भी बहुत ज़्यादा था, वो भी मैनेज होता हुआ नजर आ रहा है? मैंने ये चीज मतलब जैसे बहुत अभी डिटेल में स्टडी नहीं की है, जैसे आपने वो पोर्ट्स की बात करी, तो अभी क्या स्थिति है मुझे एग्जैक्टली तो मालूम नहीं है। बट फार्मा में जैसे जनवरी में हम लोगों ने थोड़ा बहुत बढ़ाया था अपना जो इन्वेस्टमेंट फार्मा में, ओवरऑल इंडस्ट्री में दो तीन स्टॉक्स में। तो रेगुलेटरी सुपरविजन मेरे ख्याल से वो शायद उतना कुछ कम हो, ऐसा मुझे नहीं लगता है। वो तो इशू रहेगा। आई डोंट थिंक कि वो रेगुलेटरी जो निगरानी है इंडियन फार्मा कंपनीज की, खासकर कि इतनी कंपनीज में प्रॉब्लम आई जब वो इंस्पेक्शन में और ये सब में, तो वो मेरे ख्याल से तो नहीं खत्म होती, मुझे नजर आती।